Students, this question was asked in NEET 2024 from the chapter Atoms. There are two statements given. Statement 1 states that atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges. Statement 2, students, atoms of each element are stable and emit their characteristic spectrum. हमारे पास ये ऑप्शन है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट. और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. स्टूडेंट्स, हमको पता है जो एटम होता है आपका, हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, बोर्स मॉडल पढ़ा, हमने समरफील्ड मॉडल पढ़ा. आप सबको पता है कि जो एटम होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है जहाँ पे आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कॉन्स्टिट्यूट होता है. ये न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली पार्टिकल्स होते हैं. और स्टूडेंट यहाँ बाहर न्यूक्लियस के बाहर वेरियस ऑर्बिट्स में आपका ये ऑर्बिट्स इधर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ वो ऑर्बिट करते रहते हैं. और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और दोनों का जो चार्ज होता है आपका सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है. प्रोटॉन का होता है प्लस 1.60206 × 10⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का होता है स्टूडेंट्स माइनस 1.60206 × 10⁻19 कूलम. सो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे का जो चार्ज को बैलेंस करते रहते हैं और जो टोटल चार्ज एटम का बन जाता है 0. ओके स्टूडेंट, ये हमको पता है, वेरी बिगिनिंग से हम ये पढ़ते आ रहे हैं. और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, जितने न्यूट्रॉन भी बढ़े उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आप देखिए यहाँ जो स्टेटमेंट 2 है, यहाँ दो पार्ट है इसका. एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. जो एटम स्टेबल होगा वो स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्यों एमिट करेगा स्टूडेंट? कौन करते हैं, कौन एमिट करते हैं? जो आपका रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, सिर्फ वही क्या करते हैं, आपका एमिट करते रहते हैं रेडिएशंस और उसके बाद दूसरा एक एलिमेंट में वो लोग कन्वर्ट होते रहते हैं. ये हमने पढ़ा है न्यूक्लियर फिशन में, और जो एटॉमिक आपका जो रेडिएशन एमिशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट. और देखिए आप ये जो पार्ट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये ईच आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो 84 है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 84 आपका पोलोनियम है, जो कि ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है स्टूडेंट. पोलोनियम, उसके बाद एस्टाटाइन और उसके बाद राडान, उसके बाद फ्रांसियम, ऐसा करके आपका जो लिवर्मोरियम होता है 116 एलिमेंट. आपको पता है पीरियड टेबल में अभी 118 एलिमेंट है स्टूडेंट, और जो 116 तक लिवर्मोरियम होता है, लिवर्मोरियम आप लोगों को पता है. ये जो 116 तक 84 से लेके जितने भी एलिमेंट्स है सभी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये रेडिएशन एमिट करते रहते हैं और दूसरा एटम में वो कन्वर्ट होते रहते हैं. इनको छोड़कर और एक है आपका जो लैंथेनाइड सीरीज होता है. एक्टिनाइड सीरीज में टोटल स्टूडेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हैं रेडियो एक्टिव, लेकिन लैंथेनाइड सीरीज में एक ही जो एटम आपका होता है एलिमेंट प्रोमेथियम. ठीक है, इसका आपका होता है 61 होता है एटॉमिक नंबर स्टूडेंट प्रोमेथियम. सिर्फ यही एक रेडियो एक्टिव है, बाकी 84 पोलोनियम से लेके 116 लिवर्मोरियम तक ये सभी एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडिएशन एमिट करते रहते हैं. और जो नेक्स्ट लोअर आपका एटम में ये चेंज होते रहते हैं और इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है इनका एमिट करते रहते हैं. सो ये जो लिखा है स्टूडेंट ये
गलत है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। इसीलिए जो ऑप्शन 3 है 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट स्टूडेंट, ये आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।